देखिए, आज हम आरण्यकों का टॉपिक पढ़ेंगे। छोटा सा ही टॉपिक है, इसे आरण्यकों का कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, आरण्य नाम से स्पष्ट है कि अरण्य में रहने वाले आरण्यक कहलाते हैं। अरण्य यानी वन। ठीक है, तो अरण्य में निवास स्थान। ठीक है, जो अरण्य में निवास करते हैं वही क्या कहलाए? आरण्यक कहलाए हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि जो वानप्रस्थी लोग होते हैं, वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम 4 प्रकार के आश्रम माने गए हैं। ठीक है, इसमें वानप्रस्थ आश्रम है तीसरा आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम के लोगों के लिए, वानप्रस्थ आश्रम के लोगों के लिए ये क्या है? आरण्यक उपयोगी है, के लिए उपयोगी है, उपाधि है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं जो वन में निवास करते हैं उन्हें वानप्रस्थी कहा गया है और उसी आश्रम को वानप्रस्थ आश्रम कह दिया है। ठीक है, और आरण्यक साहित्य जो है वो वानप्रस्थी आश्रम वालों के लिए क्या माने गए? ज्यादातर उपयोगी माना गया है। एक सायण हुए जिनका बार बार नाम हम सुन ही रहे हैं। तो सायण ने अपने कौन से उसमें तैतरीय आरण्यक। ठीक है, तो पहले ये ब्राह्मण भी था, तैतरीय ब्राह्मण, ये आरण्यक भी और ये उपनिषद भी है। तो ये तैतरीय आरण्यक। ठीक है, सायण ने अपने तैतरीय आरण्यक के भाष्य के मंगलाचरण के भाष्य के मंगलाचरण में कहा है। क्या कहा है? देखिए, इन्होंने कहा है कि अरण्य अध्ययन अध्ययनादेत दारण्यक मितिर्यते। यानी इसका मतलब है कि अरण्य में अध्ययन करने वाले, अरण्य के निर्जन शांत स्थान में अध्ययन के योग्य होने से इन वैदिक ग्रंथों को आरण्य कहा गया है। ठीक है, तो अरण्य के निर्जन स्थानों, अरण्य के निर्जन स्थानों में अध्ययन के योग्य अध्ययन के योग्य होने से इन वैदिक ग्रंथों को आरण्य कहा गया है। इन वैदिक ग्रंथों को आरण्य कहा है। तो देखिए, यहाँ पर सायण ने अपने तैतरीय आरण्यक में क्या कहा है कि अरण्य अध्ययनादेत आरण्यक मित्यर्थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अरण्य के निर्जन स्थानों में अध्ययन के योग्य होने से इन वैदिक ग्रंथों को क्या कहा है? आरण्यक कहा है। आरण्यकों को ब्राह्मण ग्रंथों का, देखिए ये जो आरण्यक है, हमने जो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे इनका पूरा क्या परिशिष्ट माना जाता है। आरण्यकों को ब्राह्मण ग्रंथों का पूरक व क्या माना गया है? परिशिष्ट माना गया है। परिशिष्ट का मतलब है एक प्रकार से झूठन या बचा कुचा भाग, तो परिशिष्ट माना गया है। तो हम झूठा नहीं कह सकते। ठीक है, हमें कह सकते हैं बचा कुचा भाग। तो आरण्यकों को ब्राह्मण ग्रंथों का पूरा का परिशिष्ट माना गया है। अब देखिए इसकी व्युत्पत्ति शब्द की। तो जो आरण्यक शब्द है, जो आरण्यक शब्द है, आरण्यक शब्द, ठीक है, अरण्य शब्द है एक, अरण्य ने बन और अरण्य के ही अरण्य प्लस बुन प्रत्यय। ठीक है, बुन प्रत्यय, और बुन प्रत्यय में जो बु है इसमें अक्षेश रहता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द का निर्माण होता है आरण्य। ठीक है, तो वही अरण्य में बुन प्रत्यय लगने पर आरण्य शब्द का निर्माण होता है। एक हुए मूलधन वर्ग, एक हुए मूलधन वर्ग, मूलधन ओल्डन वर्ग, ओल्डन वर्ग। तो इन्होंने आरण्यक के विषय में क्या कहा है? देखिए, ओल्डन वर्ग ने आरण्यक के विषय में क्या कह दिया? इन्होंने कहा है कि आरण्य ग्रंथ वे हैं,
आरण्यक ग्रंथ वे हैं जिनका प्रतिपाद्य विषय सूक्ष्म अध्यात्मवाद है। इन्होंने कह दिया कि इनका जो विषय है वो अत्यंत सूक्ष्म है और आध्यात्मिकवाद है। आध्यात्मिकवाद क्यों है? क्योंकि वही निर्जन स्थानों में इनका विकास होता है, निर्जन स्थानों पर इनका अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये कैसे कहलाते हैं? अत्यंत सूक्ष्म और अध्यात्मवाद कहलाते हैं। ठीक है, यह विषय आरण्यक के एकांत वातावरण में ही गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाता है। गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाता है। तो देखिए वही बात आ गई, आरण्यक शब्द से स्पष्ट है। आरण्य वनों में जहाँ निवास करने वाले लोग या वनों में निवास करने वाले वानप्रस्थी लोगों के लिए उपयोगी है। दूसरा हम कह सकते हैं कि एकांत में इनका अध्ययन किया जाता है, एकांत में ही गुरु के द्वारा शिष्य को ये ज्ञान दिया जाता है, वही क्या कहलाते हैं? आरण्यक कहलाते हैं। ये आपके आरण्यक साहित्य की एक प्रस्तावना हुई, रूपरेखा हुई। अब इसकी सीधी सीधी संख्याओं पे आते हैं। बहुत छोटा सा ये टॉपिक है आपके आरण्यकों का। फिर से एक बार देख लीजिए, अरण्य ने वन में निवास स्थान करने वाले जो वानप्रस्थी आश्रम के जो लोग हैं वही उनके लिए क्या है? उपयोगी है। सायण ने अपने तैत्तिरीय आरण्यक भाष्य में अपने मंगलाचरण में उसने ये कहा है कि अरण्य अध्ययनादेव आरण्यक मितीयते। ठीक है, दोबारा से देती हूँ मैं, आरण्य अध्ययनादेव द आरण्य मियतते। ठीक है, अरण्य के निर्जन स्थानों में अध्ययन के योग्य होने से इन वैदिक ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। आरण्यकों को ब्राह्मण ग्रंथों का पूरक में परिशिष्ट माना जाता है। ठीक है, हमने जो इससे पहले ब्राह्मण ग्रंथ पूर्व में पढ़े हैं उन्हीं का ये क्या माना जाता है? परिशिष्ट भाग माना जाता है। तो किसको? आरण्यक साहित्य को। आरण्य जो है वो किस से मिलकर बना है? अरण्य शब्द है और बुन प्रत्यय से, बुन का क्या शेष रहेगा? अक। तो ऐसे ही किसका निर्माण हो जाएगा? आरण्यक। ठीक है, एक ओल्डनबर्ग हुए हैं जो विदेशी साहित्यकार माने गए हैं, इन्होंने कह दिया कि आरण्यक ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जिनका प्रतिपाद्य विषय सूक्ष्म और अत्यंत अध्यात्म है। ठीक है, यह विषय आरण्यक के एकांत वातावरण में ही गुरु के द्वारा शिष्य को दिया जाता है। इसके बाद सीधा सीधा हमारा आता है क्या? संख्या, अरण्यों की संख्या। तो वही संख्या में हम लेंगे, देखो आरण्यक साहित्यों की संख्या, अगला इसमें टॉपिक हो गया हमारा संख्या। तो देखिए वही ऋग्वेद के, ठीक है, ऋग्वेद के कह सकते हैं हम, ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं। ठीक है, हमने इसके ब्राह्मण भी 2 ही पढ़े थे, तो ऋग्वेद के 2 आरण्यक लिख दीजिए यहाँ पे। तो पहला आरण्यक है ऐतरेय आरण्यक और दूसरा है सांख्यन आरण्यक। ठीक है, एक है ऐतरेय आरण्यक। अभी धीरे धीरे आप इन टॉपिकों को पढ़ोगे तो आपको ये नए नए से नहीं लगेंगे, क्योंकि बार बार घूम घूम के वही आ रहे हैं। ठीक है, ऐतरेय हमने ब्राह्मण पढ़ लिया, ऐतरेय आरण्यक पढ़ लिया, ऋग्वेद की ऐतरेय शाखा पढ़ ली। ठीक है, और उपनिषद भी हम ऐतरेय ही पढ़ेंगे, इसलिए कुछ घूम घूम के सारी चीजें वही आएंगी, इसलिए आपको ज्यादा कठिन नहीं लगेंगी अब। ठीक है, तो ऋग्वेद की पहला आरण्यक है ऐतरेय आरण्यक और दूसरा है सांख्यायन। सांख्यायन आरण्यक। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के आरण्यक। तो देखिए शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक हो गया बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक हो गया बृहदारण्यक। ठीक है, तीसरा हो गया आपका कृष्ण यजुर्वेद,
कृष्ण यजुर्वेद के 2 हो गए, ठीक है। तो ये से कर देते हैं डिवाइडेशन। तो कृष्ण यजुर्वेद के आपके 2 हो गए, कौन कौन से? एक तैत्तिरीय आरण्यक, ठीक है, और एक हो गया मैत्रायणी। ये शाखा है मैत्रायणी, जो मैत्रायणी शाखा से लिया गया है मैत्रायणी आरण्यक। एक बात याद रखना, अथर्ववेद के कोई भी आरण्यक नहीं है, अथर्ववेद के कोई भी आरण्यक नहीं है, ठीक है। और सामवेद के यहाँ लिख लीजिए, सामवेद के आरण्यक, ठीक है। तो सामवेद के भी 2 माने गए हैं, तवलकार और छांदोग्य। क्या लिख दीजिए? तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक, ठीक है। और नोट लिख दीजिए आप यहाँ नोट करके, अथर्ववेद, अथर्ववेद के कोई भी आरण्यक नहीं है। हमने बस इसका एक ब्राह्मण पढ़ा है जो भी गोपद, ठीक है, ध्यान रखना, हमने अथर्ववेद का केवल गोपद ब्राह्मण पढ़ा है, जबकि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। उपनिषदों में देखेंगे, शायद इसके उपनिषद हो सकते हैं, एकदम मुझे याद है, इसके उपनिषद भी नहीं है, ठीक है। और इसके उपनिषद, हाँ उपनिषद तो इसके मिल जाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन आरण्यक इसके एक भी नहीं है अथर्ववेद के, ठीक है। तो ये आपका डिवाइडेशन है आरण्यों के साहित्यों की संख्या। इसमें हम पहला पढ़ेंगे ऋग्वेद का ऐतरेय आरण्यक। तो ऋग्वेद के 2 माने गए, ऐतरेय आरण्यक और सांख्ययन आरण्यक। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक। तीसरा है कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक, ठीक है। और सामवेद के तवलकर और छांदोग्य। और नोट लिख लीजिए, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। तो आगे अब हम चलेंगे इसके बाद ऐतरेय आरण्यक।